सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, हमारी सांस्कृतिक विभिन्न वेशभूषाओं का प्रदर्शन और एक हमारी जो देश की एक जो पहचान है कि हम विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं वाले संस्कृति वाला जो देश हमारा, उसकी छटा वहाँ पर दिखाई जा रही है। और इन 74 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया, इसका चिंतन मनन भी वहाँ पर होगा। और जिस तरह से अभी हमारे देश ने अपनी जो सैन्य शक्ति भी बढ़ाई है, चाहे वो हमारी जो है SU-4 मिसाइल के नाम से हो, या जो नए नए आविष्कार करके अभी जो हम लोगों ने किया है, चाहे राफेल जैसे युद्धपोतों को लाए हैं, और जो हमारी देश से जिनका कि इस समय दुश्मन देश जिसे कह सकते हैं, चाहे चाइना है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे कोई भी है, उनके साथ जो हमारा इस समय टकराव की स्थिति जैसी बनी हुई रहती है, तो उन स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा, कैसे उसके लिए नए नए हथियारों का प्रयोग करके इस समय हम लोग अपनी बढ़ा रहे हैं। जैसे कि पूरे प्रदेश के अंदर एक नारा दिया हुआ है कि साहब मेक इन इंडिया, बदलता भारत। और ये तमाम जो भारत देश के निर्माण के लिए, जो हमारे इस गणतंत्र को बचाने के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए जो है जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे जो है यहाँ के जो भी नागरिक हों, उनके द्वारा जो किया जा रहा है, तो आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर भी एकत्र हुए हैं। और 74वां गणतंत्र दिवस हम बहुत अपने हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है ये तो आप सब लोग को विदित ही हैं, लेकिन जैसा कि हमारे इतिहासों में है कि पूरे इस संविधान को आज हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को, और इसको बनने में ही हमारे 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें लगे हैं। भीमराव अंबेडकर जी इस सभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने कि संविधान को बनाया। और एक संविधान, चूंकि हमारा देश आज़ाद 47 में हो गया था, लेकिन 47 से हमारा जो चुनाव हुआ, वो चुनाव, चूंकि गणतंत्र का मतलब ही यह है कि कोई पारंपरिक रूप से, जैसे कोई व्यक्ति जो हमारी खानदानी परंपरा थी, उसको ख़त्म करके हमारे निर्वाचित प्रधानमंत्री हो, निर्वाचित राष्ट्रपति हो, निर्वाचित हमारे तमाम लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हों, तो उसको चलाने की जो व्यवस्था थी, वो सन 52 में हमारा सबसे पहला चुनाव हुआ था। उस समय तक आंतरिक व्यवस्थाओं से ही देश चल रहा था, जो कि अंग्रेजों ने कहा था कि भाई आप तब तक इसको अपनी आंतरिक व्यवस्था से इस हिसाब से चलाएं ताकि आप सीख सकें कि कैसे राष्ट्र का संविधान बनेगा, कैसे देश को चलाया जाएगा। तो उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं जो लागू हुई, वो 26 जनवरी सन 1950 को हुई। और कहा तो ये भी जा रहा था कि जो है लाहौर का जो एक सम्मेलन हुआ था, लाहौर सम्मेलन जिसे कहते हैं, तो सन 1929 में वो स्टार्ट हुआ था। और उसमें उस समय के जो तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष रहे होंगे, कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि भाई जो है पूर्ण स्वराज की जो मांग करेंगे, इससे नीचे हमको कुछ नहीं चाहिए। तो वो आंदोलन ही लगभग 1 साल करीब चला था। और उन्होंने कहा था कि जो भी हमारा अगले साल 29 में शुरू हुआ था, और अगले साल की जो भी जनवरी की कोई जो भी लास्ट संडे होगा, उस संडे में इस पर जो है हमारे इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। और उन्होंने इस आंदोलन को छेड़ा था। तो वो 26 जनवरी सन 1930 को, क्योंकि उन्होंने ये आंदोलन की घोषणा की थी, तो तब से ये चला रहा था कि हर दिन वो पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के इस स्वाधीनता दिवस को बना रहे थे। लेकिन फिर भी हमारा जो संविधान था, ये 29 नवंबर सन 1949 को बन गया था। तो उन्होंने कहा कि यार उस दिवस, चूंकि 26 जनवरी का जो दिन था वो हमारा स्वाधीनता दिवस की, उससे स्वाधीनता से पहले हम मनाते आ रहे हैं, तो इस दिवस को उस दिवस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ठीक 2 महीने तक उन्होंने इंतजार किया, और 26 जनवरी सन 1950 को उस संविधान को हमारे यहाँ देश में लागू कराया गया। और उसके बाद से ही 26 जनवरी को हम मनाते हैं। तो आज के इस अवसर पर हम लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और अपने देश को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से लोकतंत्र को बचाया जाए, और किस तरह से हम लोग इसकी विकास के मॉडल को, विकास के स्वरूप को आगे बढ़ाया जाए, इन सब पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपको, चूंकि आज 26 जनवरी के साथ साथ आज हमारे उसका पंचमी, बसंत पंचमी का भी अवसर है, तो मैं आप सबको 26 जनवरी की भी, रिपब्लिक डे की भी और बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद नौटियाल जी। हमारे बीच में मैं सबका परिचय कराना चाहूँगा। अशोक राज उनियाल जी हैं मैं सब। आप हमारे हेल्थ मिनिस्टर एसोसिएशन है, उसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आपका धात परिवार स्मृति वन में स्वागत करती है। जैसा कि नौटियाल जी ने कहा, आज बसंत पंचमी भी है, और बसंत पंचमी का पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। आज से हमारे पेड़ पौधों में नई बयार
आती है। और हमारे जीवन में जिन्होंने बसंत पैदा किया, नवानी जी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। तो मैं चाहूँगा कि आज का ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व बसंत पंचमी और गणतंत्र दोनों एक दिन है, तो आपका मार्गदर्शन के रूप में आपके विचार हमारे सामने। धन्यवाद पुरोहित जी। नमस्कार साथियों, देश के 74वें गणतंत्र पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज आप यहाँ पर आए हुए हैं तो ये दरअसल धात का कर्तव्य पथ है, और मैं धात के इस कर्तव्य पथ पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री DC नौटियाल जी ने संविधान के बारे में और देश के निर्माण के बारे में बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, हमें इन सब पर चर्चा कर लेनी ही चाहिए हर गणतंत्र दिवस पर, या जो भी हमें अवसर मिले। इससे जो हमारा, जिसे देश प्रेम कहते हैं या देश के प्रति कमिटमेंट कहते हैं, वचनबद्धता कहते हैं, वो देखने को मिलती है। और जो हमारे भीतर वो चेतना है, अवचेतन मन में कहीं गहरे बैठी हुई है, उसका नवीनीकरण भी होता है, और वो नवीनीकरण अवश्य करना चाहिए। हमारा जो संविधान है, अगर हम उसकी बातचीत, उस पर बात करें, तो वो दुनिया के उन संविधानों में से एक है जो समाज को एक बेहतर रूप देना चाहते हैं, जो समाज में समानता चाहते हैं, जो समाज में तमाम विद्रूपताएं हैं, परंपराओं के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, जाति के स्तर पर, उनका उन्मूलन चाहते हैं, और एक सभ्य समाज की निर्मिति इस संविधान में छिपी हुई है। वही भावना छिपी हुई है। हालांकि हम लोग, क्योंकि जो हमारा जो मनोविज्ञान है, हजारों साल के जो धर्म, जाति और संप्रदाय से पोषित होता वो आगे बढ़ा है, लेकिन जो संविधान हमारा जो बना है, इसके अंदर जो कल्पनाएं हैं, आने वाले आगे से हजारों वर्षों की कल्पनाएं हैं। मैं कामना करता हूं कि हमारा ये गणतंत्र, हमारा ये समाज, हमारा ये प्रदेश और हमारा ये हिमालय एक दुनिया का सुंदरतम और बेहतरतम स्थान बने। आपको पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और अब हम जब समाज के निर्माण की बात करते हैं, देश के निर्माण की बात करते हैं, या दुनिया के निर्माण की बात करते हैं, और वो भी एक सामान्य नहीं, एक बेहतर दुनिया के निर्माण की बात, बेहतर समाज के निर्माण की बात, तो उसमें सामाजिक योगदान क्या होता है, धाद एक इसका उदाहरण है। हम सब सपने देखते हैं इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाते। हम बहुत सामाजिक कार्य करने की बात करते हैं, लेकिन कर्म नहीं करते हैं, बातों में करते हैं। आधे लोग जिसे कहते हैं कि दिखावटी सामाजिक सोशल एक्टिविटीज करते हैं, फेक सोशल एक्टिविटीज करते हैं, जो दिखाने के लिए होती हैं, नाम के लिए होती हैं, धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। समाज का योगदान क्या होता है, समाज की ताकत क्या होती है, जिसे स्ट्रेंथ कहते हैं, वो क्या होती है, छोटे लोग बड़ा काम कैसे कर सकते हैं, ये कैसे करते हैं, ये देखना हो तो धाद एक उसका उदाहरण है। धाद का इतिहास ये है कि ये कोई बहुत बड़े लोगों की संस्था नहीं थी। इसे बहुत छोटे लोगों ने शुरू किया, बहुत ही अनजान लोगों ने शुरू किया, जिनका कोई नाम तक नहीं जानता था। लेकिन जब हम एक बेहतर समाज का सपना देखते हैं या बेहतर समाज की बात करते थे, ऐसे कुछ युवाओं का एक ग्रुप था, और उस ग्रुप ने, उस समूह ने ये कर दिखाया कि समाज के बीच में बिना साधनों के कैसे काम किया जा सकता है। अगर आपका सपना सच्चा हो, आपकी स्पिरिट सच्ची हो, तो आप समाज को बदल सकते हैं। अगर समाज को नहीं भी बदल सकते, मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, लोग उसको, उसके विचारों को ग्रहण करते हैं। हमें मालूम है, जब हमने ये सब शुरू किया था और तमाम युवा बच्चे दौड़ते थे, तो लोग समझते थे कि ये ऐसे तमाशा कर रहे हैं, या खेल खेल में दौड़ रहे हैं, या शौक में दौड़ रहे हैं।
ये कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन धीरे 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 जब हम लगातार करने लगे, सामाजिक मुद्दों को उठाने लग गए, तो समाज का ध्यान इस ओर गया। धाद एक प्रयोग धर्मी संगठन है जिसने अनेक प्रयोग किए, और जिन चीजों को लेकर एक टैबू था, हिचक थी, एक कॉम्प्लेक्स था जिसे कहते हैं हीन ग्रंथि का जो मानसिकता थी समाज के बीच में, उसे धाद ने तो तोड़ा और उसको चेंज किया, नए प्रयोग किए। हमें ऐसे लगा कि हम जिन चीजों को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं, जिनको अपना कहलाने में संकोच करते हैं, हमने उनको अपने प्रयोगों का आधार बनाया। और आज कई ऐसे तरह के कार्यक्रम हैं, बस आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, लोग काम करते हैं, और इससे समाज में जो माहौल बना वो हमारे सामने है। आज धाद की जो आवाज है चक्रौता से और पिथौरागढ़ तक है, दिल्ली से लेकर विदेशों तक है, चाहे वो कितने प्रतिशत लोगों के बीच में है, लेकिन एक आवाज है और इस रूप में है पॉजिटिव काम करने वाले संगठन के तौर पर। तो मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरह देश का निर्माण हो रहा है और हम लोग बड़ी आलोचनाएं करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि बहुत नकारात्मक होना भी बहुत अच्छा गुण नहीं है। हमें ये जानना चाहिए कि जब भारत में सन 2030 में आंदोलन हुए थे, जो गांधी के साथ एक भीड़ दिखाई देती है, महात्मा गांधी के साथ, तो आप देखेंगे उसमें कैसे लोग थे जिनके पास पूरे कपड़े नहीं थे, बैलगाड़ियां थी। अगर आज आप देखेंगे कि वही भारत तरक्की कर रहा है, अगर हम आलोचना की दृष्टि से देखते हैं कि भाई इसमें लगभग 1 अरब 40 करोड़ लोगों के देश में आज भी अभाव में लोग हैं, लेकिन हम इस बात का मूल्यांकन क्यों नहीं करते? उन्हीं अभावग्रस्त लोगों में से हमारे पूर्वज भी थे, और हम लोगों ने जो तरक्की की है, आज हम एक सभ्य समाज के रूप में, स्थापित समाज के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पहाड़ के लोगों की बात करता हूं कि अगर 90 साल के पहले के पहाड़ की बात करें तो बहुत बुरे हाल थे। आजादी के समय के बाद के हाल भी बहुत बुरे थे, लेकिन हम लोगों ने भी तरक्की की है। तो हमें जो सकारात्मक पक्ष है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सकारात्मक चीजें करनी चाहिए। नकारात्मक बोलने के लिए बहुत बातें हैं। हम दरअसल जो विकास हो रहा होता है उसे देख नहीं पाते। हमें चाहते हैं कि अगर यहाँ विकास हो रहा तो दूसरी जगह भी ऐसा ही विकास हो जाए, लेकिन संसाधन होते हैं, देश के संसाधन होते हैं, दृष्टि होती है, विजन होता है, डिमांड होती है, उसके अनुसार विकास होता है और विकास समय लेता है। ये देवताओं का मिथ नहीं है कि आज अगर उन्होंने कुछ महल क्रिएट करना चाहा तो रात रात भर में क्रिएट करके चले गए, ऐसा नहीं है। ये धरती है, इस धरती का यथार्थ बहुत कठोर है, इस समाज का यथार्थ भी कठोर है, और उसमें हम जैसे लोग जो इस देश को, इस समाज को, लोगों को अच्छा देखना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनकी पॉजिटिव दृष्टि क्या है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं आप के लिए अवकाश का दिन है, आप कहीं और जगह हो सकते थे, आप किसी पार्टी में हो सकते थे, कई लोग जो हमारे साथी बता रहे हैं विवाह समारोह में वहां हो सकते थे, लेकिन नहीं, आप यहाँ आए। आपको यहाँ पर आने के लिए एक सामान्य सा निमंत्रण भेजा गया, आपको कोई ऐसी चीज नहीं बताएगी कि हम विशेष होने वाला है, लेकिन आप आए, और आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप पॉजिटिव दृष्टि रखते हैं, समाज में पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं। जो धाद विभिन्न योजनाएं समाज के सहयोग से कर रही हैं, ये वही लोग हैं जो पॉजिटिव हैं। नेगेटिव लोग हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हर समय नकारात्मक दृष्टियों से संचालित होते रहते हैं। उनके भीतर की जो अंतरधाराएं हैं वो नकारात्मकता से प्रभावित होती रहती हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं हमें जो हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा होने जा रहा है, उसका आकलन पहले करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर हमारे देश में मेट्रो बनी या उत्तराखंड में बन रही है, या हमारे देश में जो राजमार्ग बन रहे हैं, हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं हमारे राज्य में, मैं समझता हूं ये भी पॉजिटिव एक्टिविटी है और समाज इसी तरह से बनता है। कई बार हम आलोचना करते हैं कि भारत में पटेल की मूर्ति क्यों बना दी गई।
मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड में चंद्र सिंह गढ़वाली और ये टिचरी माई की ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां बननी चाहिए। वो इसलिए नहीं बननी चाहिए कि हमें वो है, बल्कि इसलिए बननी चाहिए कि लोग देखने आए उन्हें, उससे एक अर्थव्यवस्था पनपती है। आज पटेल का बना दिया, इतने करोड़ हो गए, लेकिन एक सुंदरतम प्रदेश बन जाएगा जो बीहड़ प्रदेश था। तो हमें ऐसे भारत की कल्पना करनी है कि इस देश में हर कुछ स्थापित होना चाहिए। हम पश्चिम में जाते हैं, एफिल टावर देखते हैं, मॉस्को का फोर्ट देखते हैं, या जहां भी दुनिया में जाते हैं न्यूयॉर्क की स्वतंत्रता की मूर्ति देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि वो बनी हुई है, और उन वर्षों में वहां लाखों करोड़ों पर्यटक गए हैं। मैं समझता हूं उससे जाते हैं, वो देश से भी कनेक्ट होते हैं, हमारी श्रद्धा से भी कनेक्ट होते हैं, विकास से भी कनेक्ट होते हैं, हमारे मनोरंजन से भी कनेक्ट होते हैं। ठीक इसी तरह जो धात के प्रोग्राम है वो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मतलब हम एक सिर्फ लगा रहे हैं, हम एक इतिहास का निर्माण कर रहे हैं। इतिहास बनते हुए कोई आप नहीं समझ पाते कि आप इतिहास बना रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों में आपको लगेगा कि सामाजिक यात्रा का एक इतिहास है। ये सामाजिक यात्रा एक शून्य से शुरू हुई थी। ये सामाजिक यात्रा समाज की सामर्थ्य की यात्रा है कि एक समाज संगठित होने पर क्या क्या कर सकता है। समाज की जो भावना है मिलजुल कर काम करने की, सहभागिता की, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। स्मृति वन, मित्र वन, कक्षा कोना, निर्धन बच्चों की सहायता। तो ये हमारी रचनात्मकता है। मैं चाहता हूं कि हम सब इस देश के लिए भी इसी तरह योगदान करें, और ये योगदान इस राज्य के लिए नहीं है, ये योगदान इस राज्य के लिए भी नहीं, बल्कि ये जो स्मृति वन है देश का है। स्मृति वन, आप कितने साल तक यहां रहेंगे? आप सब यहां 30-35 साल तक रहेंगे। क्या उसके बाद कोई यहां नहीं आएगा? आएगा। इस मिट्टी में आपका योगदान है, इस मिट्टी में आपका हाथ लगा है, क्या कोई उसे याद नहीं करेगा? आपने क्रिएट कर दिया है, आप क्रिएट करने वाले हैं, सृजन करता है। धाद एक सृजन करता है, धाद एक अवधारणा है, धाद एक विचार की यात्रा है। और इस गणतंत्र पर जब देश अपने 74वें गणतंत्र का आयोजन कर रहा है, धाद भी आज लगातार तीसरे वर्ष झंडारोहण कर रही है। इस राष्ट्र को भी नमस्कार कर रही है, समाज को भी नमस्कार कर रही है, इस देश को भी नमस्कार कर रही है। अपने समाज के योगदान को याद करते हुए हम पुनः इस कामना के साथ कि जुटेंगे, कुछ इस समाज को बेहतर रूप देंगे, आगे भी मिलेंगे, सकारात्मक शक्तियों के साथ मिलेंगे, और इस देश को सुंदर, खुशहाल और बेहतर रूप में देखेंगे। और इसमें हमारे समाज के अधिकतम लोगों का योगदान रहेगा। इसी के साथ पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नवानी जी की बात पर एक किस्सा भी मुझे याद आ रहा। हमारे एक गुरुजी थे, तो कुछ बच्चे शैतानी करते थे भाई साहब। नवानी जी कुछ बच्चे शैतानी करते थे, तो हम कहते थे गुरुजी वो हमें मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, गुरुजी का कहना था कि देवताओं और असुरों को एक समान इस धरती पर एक साथ रहना होता है, लेकिन जीतते हमेशा देवता ही हैं, असुर कभी नहीं जीते। तो कहने का अर्थ यह है कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा विद्यमान रहती हैं, लेकिन जीत हमेशा सकारात्मक ऊर्जा की होती है। उनका ये संदेश था। हमारे बीच में एफआरआई से श्री आनंद सिंह रावत जी भी हैं, उनका मैं धात परिवार की ओर से स्वागत करूंगा कि आप इस स्मृति वन में आए, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप लगातार अपनी उपस्थिति धात के बीच में देते रहेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कोई साथी हमारे बीच से, अगर आज, क्योंकि आज गीत भी सुनाएंगे। पहले मैं चाहूंगा कि हमारे आज उत्सव का दिन है, हमारे लिए ऐसे भी है क्योंकि आज के दिन भगवान बद्रीनारायण के कपाट खुलने की तिथि भी तय होगी, और पंचमी बाँचने का काम, जो हम पहाड़ में बोलते हैं ना, कहाँ जा रहे, पंचमी बाँचने जाना वाल। तो आज वो हम छोटे छोटे से सुनते आए हैं, तो वो हमारे पंचमी हमारे खून में रची बसी है। तो मैं चाहूंगा कि हम भी कुछ बाँचें इस स्मृति वन में आज। तो विनोद भाई उठ रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि बाँचने आ रहे हैं।
अच्छा, आपने परसों बांध दिया था एजीएम के दिन। शायद उनियाल जी कुछ कहना चाह रहे थे हमारे बीच में। उनियाल जी आए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आप अब लाइव तरफ पॉज कर दें। आज इस 74वें